हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ आरबी क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर पर पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, उससे किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग हुई और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, हमारे जो दो मूवमेंट है, एक नॉन कॉपरेशन एंड अदर वन इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसमें से आज हम पहला वाला डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये वो आंदोलन था जो गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था। हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सुना, हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा जो 1919 में लागू किया गया, और उसके विरोध में जो सत्याग्रह हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। माना कि वो सत्याग्रह बहुत बड़ा था, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन फिर भी गांधी जी जो है एक ऐसा आंदोलन चाहते थे जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि उस टाइम इंडिया की कंडीशन सभी लोगों के लिए एक जैसी थी। वहाँ पर कोई कास्ट या फिर कोई धर्म नहीं था, सबकी जो है कंडीशन बिल्कुल एक जैसी थी। इसीलिए गांधी जी एक बहुत बड़ा जनाधार चाहते थे, बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक चाहते थे कि वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, गांधी जी उस पॉपुलेशन को यूनाइट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये दोनों पॉपुलेशन यूनाइट हो और एक ऐसा आंदोलन बने जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया छोड़कर जाना पड़े, ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर भागना पड़े, वो ऐसा चाहते थे। इसीलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ इसी आशा में दिया था, इसी होप में दिया था कि जो ऑटोमन एम्पायर के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो पवित्र स्थान हैं, वो जो है खलीफा को दे दिए जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिशर्स हार गए, तो वो जो ऑटोमन एम्पायर था वो टूट गया। ऑटोमन एम्पायर टूट गया और ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि अब जो है खलीफास पर एक बहुत बड़ी शर्त जो है लागू होने वाली है, उनके ऊपर बहुत बड़ी शर्त दी जाएगी और उन्हें उनके पद से, उनके टाइटल से हटा दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात थी मुस्लिम्स के लिए। इसलिए मुस्लिम्स जो है वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा खफा थे। इसीलिए उनने फैसला किया, जब गांधी जी ने अपनी ये बात उन लोग के सामने रखी तो उन्हें भी फैसला किया कि हम लोग इस तरीके का मूवमेंट कर सकते हैं। तो दो जो हमारे ब्रदर्स थे, मुस्लिम ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने मिलकर बातचीत की गांधी जी से और खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स को डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं था। गांधी जी ने सब लोगों को समझाया इस बारे में और फाइनली 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था वहाँ पर इन दोनों मूवमेंट्स को मंजूरी दी गई। दोनों मूवमेंट्स को मंजूरी दी गई कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में होंगे और दोनों पॉपुलेशन साथ में आकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? गांधी जी के दिमाग में ये चीज़ क्यों आई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए, या फिर इस मूवमेंट से ऐसा क्या होने वाला था जो उनके दिमाग में था? फ्रेंड्स, आप लोगों ने गांधी जी की हिंद स्वराज किताब के बारे में ज़रूर सुना होगा। उस किताब में उन्होंने एक बात कही है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं उसका रीज़न भी हम इंडियंस ही हैं। हम इंडियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं, इस वजह से वो लोग हम लोगों के ऊपर रूल कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ एक साल के लिए हम उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दें, उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दें, उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो एक साल के अंदर ही इंडिया जो है, इंडिया को स्वराज मिल जाएगा, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। सिर्फ एक साल के अंदर गांधी जी का ऐसा मानना था। हिंद स्वराज किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत अच्छी किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो गांधी जी के दिमाग में ये चीज़ थी, लेकिन
इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वास्ट थी और पॉपुलेशन में एक ही तरीके के लोग नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के और डिफरेंट डिफरेंट तबकों के लोग थे। तो इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो गांधी जी के दिमाग में वो आइडिया भी पहले से ही था। वो चाहते थे कि इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर चलाया जाए। डिफरेंट लेवल्स कैसे? वो चाहते थे कि इसे एक स्टेज से शुरू किया जाए और स्टेज बाय स्टेज, लेवल बाय लेवल हम इस मूवमेंट पर आगे बढ़े। कहने का मतलब क्या था? सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लोगों को टाइटल्स दिए थे, पदवियां दी थी, वो लोगों को छोड़नी होंगी। लोग उन पदवियों को, उन टाइटल्स को छोड़ दें। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लोग उन्हें छोड़ दें। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाना छोड़ दें, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन पर जाना छोड़ दें। लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो विदेशी सामान खरीदने की जगह अपने यहाँ पर बने हुए सामान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। उस सामान को न खरीदकर लोग, जो हमारा इंडिया में सामान बन रहा है, चाहे वो कपड़े हो या फिर किसी भी दूसरी तरीके का सामान हो, वो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो गांधी जी चाहते थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर भी सोचने वाली चीज़ थी कि मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। हमने बोल दिया और चीज़ें हो गई, इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं। उस टाइम पर 1920, नवंबर 1920 में काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे। कांग्रेस जो है उन इलेक्शंस का विरोध करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि लोग जो है इस आंदोलन के दौरान, इस मूवमेंट के दौरान वॉयलेंट हो सकते हैं, तो इस तरीके के दंगे हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो जाए और हम लोग काउंसिल इलेक्शन से भी हाथ धो बैठे। तो वो काउंसिल इलेक्शंस को विरोध करने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन जब गांधी जी ने समझाया, मीटिंग्स हुई, काफ़ी टाइम तक जो है दोनों में खींचतान चलती रही। कांग्रेस में ही दो गुट बन गए और दोनों में खींचतान चलती रही कि एक चाहता था कि मूवमेंट हो और एक चाहता था कि ना हो। तो दोनों में जो है वो खींचातान चलती रही। फाइनली दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर सेशन, वहाँ पर असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये आंदोलन अब होगा ही होगा। अब किसी भी तरीके का बैरियर यहाँ पर नहीं था। गांधी जी को पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, सभी का साथ मिल चुका था। अब टाइम था इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। कहीं मिडिल क्लास लोग रहते थे, कहीं गरीब रहा करते थे, कहीं बिजनेसमैन क्लास थी। तो हर तरीके के डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग थे। स्वराज के लिए ये आंदोलन हो रहा था, लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता थी, लेकिन उन सब के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ों को वो अपने लिए आज़ादी मानते थे और स्वराज का मतलब भी इसलिए सबके लिए अलग अलग था। फाइनली जनवरी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्टिंग दी। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। अब डिफरेंट लोगों के लिए इस आंदोलन का क्या मतलब था और लोगों ने इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो है फ्रेंड्स, इसी तरीके के डिफरेंट और डिटेल लेक्चर्स के लिए लाइव आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। आप जो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस प्रोफाइल लिंक पर क्लिक कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे आपको मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 9th एंड क्लास 10th बोथ स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से हमें अनअकैडमी ऐप यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग अनअकैडमी ऐप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर बहुत सारे प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलते रहते हैं और वो प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और इस टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शंस पर। वो है क्लास 6 to क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। आप क्लास 6 से क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा।
आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो उस टाइम आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा। सो मेरा कोड जो है वो है भारती G10। ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा एंड आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिकॉज आप जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है एंड ऑफर पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है। सो जल्दी से जाइए और इस ऑफर को जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि आप किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट फिर भी समटाइम्स कुछ स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है एंड वहाँ पर आपको अनअकैडमी सर्च करना है। आप लोग को अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, जिसका सिंबल ये होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। फाइन, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आपको वो OTP फिल करना है एंड आपको अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। वहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ओके, देन आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए, UPSC के लिए या फिर IIT के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो वहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्लासेस शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आप लोग को अपनी जो क्लासेस हैं उन्हें अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो आप क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ भारती G10। ये सिंपल सा कोड आपको यूज़ करना है एंड आपकी जो फ्री क्लासेस हैं वो सारी अनलॉक हो जाएंगी और आप इजीली अपनी सारी क्लासेस देख सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि आपको अनअकैडमी ऐप किस तरीके से यूज़ करना है, और मेरी जो प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स बोथ, आप मुझे सोशल साइंस के डिटेल लेक्चर्स के लिए अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो करिएगा। रेस्ट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।